तो दोस्तों आज सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल के टीचिंग सेंटर पर। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का लेक्चर लेने वाले हैं और इसका जो पहला वीडियो था उसका जो इंट्रोडक्शन क्लास था और साथ ही साथ 3.1 और 2 आपको मिल जाएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। या फिर उसके बाद वाला वीडियो भी हो सकता है क्योंकि उसमें ग्राफ का यूज हुआ है, इसलिए हम ग्राफ छोड़ दिए हैं। बहुत उसे अच्छे से एक कॉपी के माध्यम से ही इस ग्राफ को समझाएंगे क्योंकि कॉपी पर ही ग्राफ अच्छे लगते हैं, वरना ग्राफ तो अच्छे कॉपी पर ही होता है, बोर्ड पर नहीं हो पाएगा क्योंकि यह डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए डिजिटल बोर्ड तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते तो हम व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का सफर कर पाते, ठीक है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 3.3 है और इसका पहला का 1 नंबर क्वेश्चन है जिसमें 2 समीकरण हम उतार के रखे हुए हैं। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि आ रहा है तो आप जरूर इसे सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ एक कॉपी जरूर रखिएगा और उस पर हमसे पहले आप सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है, और कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमसे पहले आप सॉल्व कीजिए। चलिए दोनों को स्टार्ट करते हैं और जो बच्चा नहीं आता जिसको वो देखेगा इधर, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि इसको हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। इसका समीकरण 2 से चलते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 4 प्लस वाई, ये समीकरण 3 बन जाएगा। फिर x का यह मान समीकरण 1 से चले हैं, सॉरी 2 से चले हैं तो 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो समीकरण 1 में देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। तो x का मान क्या है 4 प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस वाई और फिर यहाँ प्लस वाई बराबर 14, फिर यहाँ 4 और यहाँ 4 वाई होगा, ठीक है। यहाँ रुक जाओ, यहाँ 4 प्लस वाई, फिर यहाँ वाई था, ठीक है। यहाँ वाई और वाई को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा और ये जो 4 है इसे हम लोग उस साइड पर उठा देंगे तो 2y बराबर 14 माइनस 4, ठीक है। तो 2y बराबर हमारा 10 हो जाएगा। तो y बराबर 10/2 यानी कि हम लोगों का y का मान हम लोगों का 5 होगा, ठीक है। और साथ ही y का यह मान यहाँ लिख देंगे, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 यहाँ से हम लोग देखेंगे कि समीकरण 3 है, यहाँ x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 और प्लस y के जगह पर हम लोग 5 रख देंगे तो हम लोगों को x बराबर कितना मिलेगा, तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो आप लोग यदि हमसे पहले अगर सॉल्व किए होंगे तो 1 लिखिएगा, अगर आप हमसे पहले नहीं कर पाए तो 2 लिखकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विकास तुम भी लिखेगा, तो ये छोड़ दो बनाने का, बनाओ जल्दी बनाओ, हमसे पहले बनाओ, हमसे पहले बनाओ, ठीक है। ये है s, ठीक है, इसको s1 में लीजिएगा नहीं तो 5 समझ लगिएगा आप लोग। s ये t हो गया, s माइनस टी बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 है और s/3 प्लस t/2, ठीक है, बराबर 6। चलो छोड़ छाड़ के बच्चे लोग, चलो छोड़ छाड़ के क्वेश्चन को अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, बाद में इसे नोट कर लेना और मेरे साथ यहाँ जुड़ जाओ क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ जुड़ जाओ, ठीक है। अरे ऑफलाइन वाला सब इधर जुड़ जाओ, ठीक है। इधर देखो हल, इसमें समीकरण 2 दिया हुआ है तो हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x माइनस टी बराबर
t बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस t, ये हम लोग समीकरण इसको 3 बना देंगे। फिर लिखेंगे कि s का यह मान समीकरण अगर हम 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर तो 2 हमारा समीकरण क्या है, तो इसको हम लोग पहले क्या सॉल्व भी कर सकते थे, ठीक है, या फिर ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, इसे भी हम लोग बना सकते थे। ऐसे ही इसको समीकरण 2 को हम सॉल्व कर देते हैं पहले, ठीक है। तो s अपॉन 3, ठीक है, और प्लस t अपॉन 2 बराबर 6, t का मान रखना है ना, या सॉरी s का मान, तो 3 प्लस t बट्टा 3 प्लस t बट्टा 2 बराबर 6। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा, ठीक है। तो इसको 2 तिया 6, तो जब इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 2t, ठीक है, 2t प्लस, ठीक है, इधर देख रहा है तुम लोग, यहाँ देखो 2t 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 2 तिया 6 तो 3t, ठीक है, बराबर 6। और इसके बट्टा में तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसको इससे गुना किया जाए, या देखो 6 प्लस 3 2 5t, ठीक है, तो 6 प्लस 5t, और यहाँ बट्टे में 6 लिख सकते हैं, और बराबर 6 बट्टे 1 से इसको गुना करो, ठीक है। तो 1 से इसको जब गुना करेगा तो होगा तुम्हारा 1 से इसको गुना करेगा तो 6 प्लस 5t बराबर 6 6 है 36, तो 5t बराबर 36 माइनस प्लस 6 है, उस साइड जाएगा तो उस साइड जाएगा तो हम लोगों का हो जाएगा -6, तो 5t बराबर 30, यानी कि 5 का 5, अब 5 छक्के 30, यानी कि t बराबर 6 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे t का यह मान, t का यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस t, यानी कि s बराबर 3 प्लस t का मान 6, यानी कि 6, s बराबर 6 3 9, यानी कि t का मान ये हो गया, और साथ ही s का मान ये हो गया। तो हम लोग देखे कि t और s दोनों का मान निकल गया, और बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हम लोग अगले स्लाइड पर इन्हें भी सॉल्व करेंगे, और वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे। चलो बच्चों, तो इसके साथ हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वाले, ठीक है। दोनों सही से पहले हमसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों जल्दी हमसे पहले सॉल्व किया जाए। चलो, इसका तुम्हारा हो जाएगा 3x, समीकरण 1 से चल देते हैं, ठीक है, दोनों में तो माइनस से लगा है, तो समीकरण 1 से 3x माइनस y बराबर 3, तो 3x बराबर 3 प्लस y, तो x बराबर 3 प्लस y अपन 3, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। उसके बाद x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। इसमें से हम लोग 3 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस y बराबर 9, और 3 से इसमें भागा लगेगा तो 3x माइनस 9 बराबर 3।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स का मान हो गया 3 प्लस वाई बट्टा 3 और बराबर में 3 सॉरी माइनस वाई बराबर 3। तो फिर 3 से 3 यहाँ कट जाएगा एक मरतबे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 प्लस वाई बराबर माइनस वाई, 3 प्लस वाई यहाँ माइनस वाई बराबर 3। अरे यहाँ तो y से y कट जाता है, यानी कि अतः यह समीकरण, कहीं मिस्टेक किए हैं, अतः यह समीकरण अमान्य है। जब ऐसा स्थिति आ जाए x और y दोनों x या y अगर कट जाए तो वहां हम लोग मान लेंगे कि वो समीकरण अमान्य है, यानी कि वो समीकरण सही नहीं है। ठीक है, इसके आंसर में शायद आप लोगों को x या y का कुछ मान दिया होगा, उसे रखकर और उन्हें सॉल्व करने के लिए बोल दिया होगा, इसलिए आप लोग चिंतित नहीं होइएगा, यहाँ ऐसे ही अमान्य लिखकर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि इसका तीसरा और इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार होने वाला है। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, और है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। सभी बच्चे इधर देखेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वाले बच्चे। देखो ये जो दो दिख रहा है, इसको समीकरण बनाने से पहले इसको कुछ तोड़ लिया जाए ताकि दशमलव उड़ा दिया जाए। दशमलव दिख रहा है तो हमको दशमलव उड़ाने आता है। ठीक है, हमको भी आता है, हमारे सभी बच्चों को भी आता है। तो यहाँ 0 दिया हुआ है, ठीक हो। उसके बाद इसको देखिए, दशमलव उड़ाए तो 1 और उसके बाद एगो अंक है तो एगो 0। दशमलव उड़ाए तो 1 और उसके बाद एगो अंक है तो एगो 0। दशमलव उड़ाए तो 1 और उसके बाद एगो 0 है तो एक अंक है तो एगो 0। इसका ये हम लोग का हो जाएगा 10 लघुत्तम। तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10। आप लोग को कोई बोला होगा या फिर आप लोग जानते होंगे कि हर से हर कट जाता है, अगर हर एक समान हो तो कट जाता है। ठीक है, दोनों कट जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 1 अब हम बनाएंगे। ठीक है, फिर अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 इसको बनाएंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों को डाउट रहता है, हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ भी वही प्रोसेस होगा। ठीक है, 4x प्लस 5y बराबर 23/10। यहाँ भी हर से हर कट जाएगा, यानी कि 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग का समीकरण 1 समीकरण 2 निकल गया। तो हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे कि 2 से चल दे, 1 से चलो। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, तो x बराबर 13 माइनस 3y और बट्टे में 2। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 3 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रखने पर, समझ जाइए कि रखने पर। ठीक है, पूरा शुद्ध नहीं लिखे हैं, मैथ में लिखना उतना जरूरी नहीं है। समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 है हम लोगों का ये। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ इसको लिख देंगे। x का मान है 13 माइनस 3y बट्टा में 2 और यहाँ हम लोग का प्लस 5y बराबर 23। ठीक है 23। तो 2 एक 2 2 दूना 4 यानी कि आप 2 से गुना करेंगे तो 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। इसको जोड़ेंगे तो 26 माइनस y बराबर 23। तो 26 माइनस 23 बराबर प्लस y। तो 26 में से 23 को घटाएंगे। देख रहा है लड़का? हटाओ उसको। देख रहा है? समझ रहा है ना? दिक्कत नहीं ना हो रहा है कहीं समझने में? बस फिर 26 में से हम लोग क्या करेंगे, 23 को घटाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 3 बराबर y, या फिर हम लोग इसको y बराबर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो y का हमारा मान आ गया 3। फिर लिखेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, इसे आप लोग समझ जाइए कि रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 है हम लोगों का x बराबर 13 माइनस 3 और y के जगह पर हम लोग क्या करेंगे 3 रख देंगे और बट्टे में 2 और 3 दूना 6 और 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 होगा और बट्टा में 2 यानी कि 7 बटा 2 हम लोगों का x का मान आ गया। ये हमारा y का मान 3 और x का मान 7 बटा 2। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोगों का होगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगले स्लाइड पर आप लोग देखेंगे। और आप लोग पहले जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो कुछ नहीं सोचिए, सीधा तोड़ना उससे शुरुआत कर दीजिए। सभी को बोला जाता है, आप लोगों को भी। ठीक है, तो अगले स्लाइड के लिए तैयार रहिए। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इन्हें बच्चे देखकर डर जाते हैं इनसे। ठीक है, जैसे कि ये बाघ है या शेर है। ठीक है, क्लास 5 में एक चैप्टर पढ़े होंगे हिंदी में। ठीक है, उसका नाम एक टिपटिपुआ वाला जो चैप्टर था। ठीक है, उसमें एक रहता है, उसमें दादी कहता है न बघवा के डर अन्य शेरवा के डर, डर था टिपटिपुआ के डर। यानी कि वहाँ एगो बाघ पहुँच गया था उसके झोपड़ी में और वो सुन रहा था कि टिपटिपुआ कौन है। ठीक है, और वो टिप मतलब कि बाघ चल जाता है कहीं, खो जाता है। ठीक है, तो और उसे एक कोई पंडित था, उसका एक गधा मतलब कि कहीं चल गया था। ठीक है, कोई व्यक्ति था, उसका गधा कहीं खो गया था, तो उसे खोजने के लिए निकल गया। अब बारिश हो रहा था, अंधेरा था, तो शेर बाघे को पकड़ के खूंटा में बांध दिया। अब बाघ सोच रहा है कि भाई ये टिपटिपुआ आ गया, तो भाई डर गया। तो ठीक है, तो यानी कि डर एक ऐसा चीज़ है जिससे अगर आप सीरियस में लीजिएगा कि वो चीज़ से हम डरा जाएंगे तो सही में डरा जाइएगा। अगर आप नहीं डराइएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी हालत में नहीं डराइएगा। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप उससे बहुत डरा रहे हैं, एक बार आंख मूंद के सोचिए कि आज न कल उनको भी कोई ना कोई भी डेट करेगा, तो उसे भी कोई ना कोई जलाएगा, वो भी मुर्दा कहलाएगा और वो भी लाशें रहेगा। ऐसे ही डरना तो भाई किसी से नहीं है। अब इसका अर्थ ही नहीं है कि मम्मी पापा से नहीं डरना भाई। ठीक है, टीचर से भी डर जाना, थोड़ा हमसे भी डर जाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका एक पहला ये समीकरण है और दूसरा समीकरण है। इसमें हम लोग दूसरा समीकरण से पहले चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0 और √3x बराबर ये √8y को उस साइड पठा देंगे तब प्लस √8y हो जाएगा। फिर x बराबर √8 बटा √3 और यहाँ तो y है। ठीक है, यहाँ y है। ठीक है, ये समीकरण हम लोगों का 3। फिर यहाँ लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1-2 से चले हैं, तो 1 में रखने पर
तो समीकरण 2 हम लोग एक हो जाएगा √2 और x के जगह पर हम लोग लिखेंगे √8 y बट्टा √3, ठीक है। और उसके बाद प्लस √3 y बराबर 0। और इसी के साथ देखिए यहाँ बट्टा में 1 दे देंगे तो √2 और इसको 16 मतलब कि जो दिख रहा है 8 इसको गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा। और y और बट्टा में 3 और प्लस √3 बट्टा 1 और ये y है यहाँ 0। इस 16 है इसको हम लोग इसका 16 का वर्गमूल 4 होता है तो यहाँ लिख देंगे 4 बट्टा √3 प्लस √3 y बट्टा 1 और यहाँ 4y होगा, ठीक है। y इक्वल टू 0, ठीक है। इसका लघुत्तम √3 को √3 से गुना किए √3 यानी कि 4y प्लस और एक को √3 से गुना करेंगे तो √3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। तो 3 और y है तो y इक्वल टू 0/1। 0 से √3 को गुना करेंगे तो 0। 1 से 4 प्लस 3y को गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 4y प्लस देखिए ये वाला 4y प्लस 3y और यहाँ इसके बाद बराबर में 0 से √3 को गुना करेंगे तो 0। 4 3 7 y इक्वल टू 0। उसके बाद फिर y बराबर 0/7 फिर 0 से 7 में भाग देंगे तो हम लोग का y बराबर 0, ठीक है। y बराबर 0 तो y का मान हम लोगों का निकल गया। फिर लिखेंगे कि y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है ये x बराबर √8 y बट्टे √3। तो x बराबर √8 को हम लोग अगर y के मान है 0 तो 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में √3 है तो x बराबर इसका 0 बट्टा में √3 और √3 को 0 से गुना करेंगे या फिर भाग देंगे उसमें तो 0। ये हमारा x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मगर आप लोग डरा रहे थे क्वेश्चन को देख के, डराना नहीं था, ठीक है। इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं जो कि इस जो 1 का है वो लास्ट क्वेश्चन है 1 का, ठीक है। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 2 तिया 6, ठीक है। 2 तिया 6 तो 3 तिया 9x माइनस 3 गुना 6 तो 5 गुना 10y बराबर -2। बट्टा में तो 1 लिख सकते हैं। 10 देखिए 9 में से 10 जाएगा तो -y बट्टा में 6 बराबर -2 बट्टा 1 से इसको गुना कीजिए तो -y बराबर 6 दूना -12 माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर ये भाई लिखने में गड़बड़ा दिया, 2 था इसमें ना, एक को समीकरण 1 बनाना था, हमको नया गाड़ी चल रही है। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बगल में ही समीकरण 2 लिख देते हैं। चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, मिट गया। आप लोग समझ जाइएगा वही बहुत काफी है। फिर होगा x/3 x/3 फिर प्लस y x/3 प्लस y/2 बराबर
13/6, ठीक है। ये समीकरण 2 मान लीजिए। 1 से चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये हमारा, ठीक है। तो समीकरण 1 से 3x/2, देखिए जगह का अभाव है, थोड़ा कैलकुलेशन कम में कर लेते हैं। 1 से जब ये चलेंगे तो इसका लघुत्तम हम लोग लेंगे, तो क्या होगा, द्वितीया 6, या फिर चलो इसका लघुत्तम है द्वितीया 6, तो द्वितीया 6 तो 3 तिया 9, x माइनस 10y बराबर -2/1। 1 से गुना करेंगे तो -y बराबर -12 कट जाएगा, तो y बराबर 12, यानी कि समीकरण 3 बना दीजिए। तो 3 बना दीजिए और y का यह मान समीकरण, y का यह मान समीकरण कितना में रखना चाहिए? 1 से चले हैं तो 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? तो x/2 प्लस y का मान 12, तो 12/2 फिर बराबर 13/6, ठीक है। 13/6 फिर हम लोग क्या करेंगे, तो x/2 को इसी साइड रख लेंगे और बराबर 13/6 माइनस 12/2, ठीक है। और इसका लघुत्तम करेंगे, ठीक है। तो x/2 बराबर इसका लघुत्तम 6 हुआ, तो 13 माइनस 36, ठीक है। तो x 2 द्वितीया 6, ये 6 को हम काटे हैं, ठीक है। 6 को काटे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। फिर x बराबर 13 में से 36 जाएगा तो कितना होगा? 23/3, ठीक है। तो x का मान 12, x का मान 23/3 और y का मान 12, ठीक है। शॉर्टकट में निकला है। तो इसी के साथ ये हमारा 1 हो जाता है और दूसरे लेक्चर मतलब कि दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। और स्लाइड चेंज होने वाला है ताकि आप लोग इसे पहले उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ये शायद 2025 के परीक्षा में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इन्हें आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें इसका एक पार्ट है जो हमें m का मान निकाल कर दिखाना होगा। इस समीकरण को हल करने के बाद m का मान निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पोस्ट में लिख के रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया y बराबर mx+3, इसमें y का मान m का मान निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका हल जब करेंगे तो समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। तो 2x माइनस 4y बराबर -24, तो 2x बराबर -24 प्लस 4y, तो x बराबर -24 प्लस 4y बट्टे 2, समीकरण 3 यहाँ लिखेंगे x का यह मान समीकरण, x का यह मान समीकरण कितना में रख दे भाई? 2 से चले हैं तो 1 में रखने पर, देख रहा है तुमने, देखो तुमको ज्यादा समझना है, ठीक है। समीकरण कितना में रखे हैं? 1 में रखे हैं, तो 1 क्या है? तो 2x के जगह पर ये लिख देना, ये पूरा टर्म, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -24 प्लस 4y बट्टे में 2, ठीक है। और यहाँ फिर लिखेंगे हम लोग, यहाँ +3 है तो +3y बराबर 11, ठीक है। यहाँ देखो 2 से 2 यहाँ कट गया, ठीक है, एक मरतबे। फिर तो -24 प्लस 4y और +3y और बट्टा में 11, 4 3 7y, तो यहाँ 7y बराबर 11, -24 उस साइड गया तो +24 हो गया, तो 7y बराबर इसको 25 हाथ में
35, तो 7 का 7 और 7 पचे 35, यानी कि y बराबर 5। फिर हम लोग लिखेंगे कि y का यह मान समीकरण भाई कितना में रख दे, तो समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है x बराबर -24 प्लस 4 और y के जगह पर हम लोगों का 5 आया है तो 5 लिख देंगे बट्टे में 2, तो या -24 4 पंचे प्लस 20 और बट्टा में 2, या 24 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, देखो ये -24 है तो माइनस में हम बोले थे ना कि बड़का में से छोटा को हटा दो, कितना होगा 4 होगा, और बड़का का प्लस क्या लगा है तो माइनस लगा है तो -4 हो जाएगा, तो -4 बट्टा 2, ठीक है, बट्टा 2, 2 एक 2 2 दूना 4, यानी कि x बराबर -2 आंसर। अभी आंसर नहीं निकला है अब, ठीक है, फिर हम लोग अब लिखेंगे अब y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाना है और m का मान निकालना है, ठीक है। तो y के जगह पर हम लोग को 5 मिला था, 5 बराबर m, और x के जगह पर हम लोगों को -2 मिला था, तो -2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 अरे ई प्लस 3 है और उस साइड गया तो -3, तो 5 - 3 बराबर आई -2m हो जाएगा, ठीक है, गुना करेंगे तो -2m नहीं हो जाएगा, उसको घटाएंगे तो 2 बराबर -2m, तो 2 से 2 कट गए, चलो भाई 2 को हम इधर ही पठा देते हैं नीचे, तो 2 बराबर m, यानी कि -1 बराबर m, तो हम या m बराबर कितना हो जाएगा -1, ये हम लोगों का आंसर सही हो गया, ठीक है, आंसर है आंसर, ठीक। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमसे जुड़कर पढ़ना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ पढ़ भी सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपका बोर्ड का परीक्षा अगर 2026 में है तो उसके बाद भी आप लोग जुड़ सकते हैं 3 महीना 4 महीना के लिए, क्योंकि 3-4 महीना के बाद आप लोगों का परीक्षा आने वाला है, तो 3-4 महीना हम लगातार आप कहीं गायब नहीं होंगे और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाकर और यूट्यूब पर लगातार चलते रहेंगे, और साथ ही साथ आप लोग भी हमारे साथ दौड़ते रहेंगे, ठीक है। तो कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर हाँ बन जाए तो आप लोग ये भी बताइएगा कि अब हमारे स्पीड के साथ आप लोग लिख पाते हैं या नहीं। और रह गई बात नोट का, देखिए सबसे पहले जो बात होता है नोट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है नोट। तो नोट आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, और कभी भी नोट क्लास के साथ बनाइएगा तो बहुत ही शानदार होगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। और यदि आप क्लास के साथ नहीं बना पाते हैं तो क्लास करने के बाद उस क्लास को दोबारा रिटर्न देखें, रिकैप कीजिए, ठीक है, और उसे दोबारा देखने के साथ साथ उसे लिखने का काम करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो इससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, नोट भी बन जाएगा और लेक्चर भी हो जाएगा। और इसके अगर आप सोच रहे हैं कि आप हम नोट बना कर दे, तो भाई जब हम नोट में पूरा समय झोंक देंगे तो हम लेक्चर नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर बने रहें, गैप नहीं हो, तो इसलिए हम लोग नोट हम आपको नोट वहाँ तक नहीं दे पाएंगे। आपको क्लास में जो नोट मिलेगा वही नोट आपको वैसे भी मिल सकता है। तो क्यों ही आप नोट बनाना चाहते हैं तो अच्छे से आप खुद से बनाइए। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा ब्लैक पेन से और आंसर लिख लीजिएगा ब्लू पेन से, और साथ ही साथ जब परीक्षा में जाइएगा तो आप परीक्षा में अपन पप्पा के पैसा के कॉपी नहीं रहता है, हालांकि लगता है 200 रुपया कॉपी का, मगर अपना कॉपी तो नहीं रहता है जो घर से खरीद के ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ टीचर लोग देता है कॉपी, ठीक है, सरकार घर से आता है, तो इसलिए पहला पेज भर जाए तो दूसरा पेज में लिखने का काम कीजिएगा। अगर जैसे कि बोर्ड है तो हमारे पास तो दूसरा पेज है नहीं, हमारे पास तो एक गो बोर्ड है, तो हम इसी पर काट खोट के यहाँ बगल में साइड में लिख देते हैं। मगर आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, जैसे ही मान के चलिए एक पेज ये हो गया यहाँ तक, तो फिर आप दूसरा पेज उल्टा लीजिएगा, वहाँ ये लिख दीजिएगा, फिर इसे ऐसे नीचे
मतलब कि बगल में ऐसे काट क्या नहीं लिखिएगा, उसे नीचे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं हटे नीचे तो दूसरे स्लाइड में या फिर मतलब दूसरे पेज में लिखने का काम करेंगे, ठीक है। तो आप अगर कहीं, वैसे तो मेरा अपना हम जहाँ से वीडियो ले रहे हैं बना रहे हैं वो ये मधुबनी जिला है, और अगर आप दूसरे जिले से देख रहे हैं तो अपना पता यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि सर हम यहाँ से जुड़े हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो वहाँ तक भी जाता है और हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हम बहुत बहुत दूर से हमें देख रहे हैं, ठीक है, या फिर नज़दीक के ही है, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। नहीं तो किसी यूट्यूब चैनल जो होता है उसका नाम कुछ और रहता है, कोई रख लेता है नाम कुछ और है, नाम है मान के चलो कोई किसी का नाम मनीष है और रख लेता है सलमान। भाई हद पार हो गया है, नाम रखने के लिए बोल देता है, बच्चा को तो कुछ भी कर देता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे कि नाम, अपना असली नाम वहाँ कमेंट कीजिएगा, सर मेरा नाम ये है, ठीक है। और बाकी बात आप अपना नंबर वगैरह सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कमेंट सिर्फ हम ही नहीं, बाकी बात सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर किस इसमें हो गया उसका जिम्मेवार हम नहीं होंगे, ठीक है। तो उतना ही मतलब कि डाटा आप शेयर कीजिए जो आपके लिए सही है, और बाकी बात डाटा आप लोग बचा के रखेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर ज़्यादा शेयर कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।